तो हम लोग बीपीएससी का जितना भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैथ का है, वो हम लोग उसका सीरीज़ कर रहे हैं और लगभग इसमें 8 वीडियो हो चुका है, ये 9th है और 1 से 2 वीडियो और आएगा और ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथ का फुल प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, लेकिन आपको उससे पहले आपको PYQ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से क्लास में 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10th में, 11 12th में किस टाइप का मैथ पूछ रहा है। पूरा मैथ पढ़ने बैठेंगे आप एकदम से लंबा तो आपके 1 साल भी पढ़ाई करेंगे फिर भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, 1 साल भी आपको कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले पता करना होता है कि मैथ है उसका पैटर्न क्या है, वो क्या पूछता है मैथ में, किस किस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है। तो आप उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं किधर से वेटेज ज़्यादा होता है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो तब पता चलेगा जब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है PY क्वेश्चन उसको आप बनाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 1 to 5 में कितना होगा, 40-50 क्वेश्चन होगा, 5-6 बार एग्जाम ही हुआ है। उसके बाद में 9-10 में भी सारे क्वेश्चन 11-12 तक मिला देंगे तो 100 क्वेश्चंस में निपट जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चंस को बना लो, इसमें जितना प्रिपरेशन हो पा रहा है करो, और फिर जो रेस्ट हो जा रहा है उसके लिए भी थोड़ा बहुत वीडियो हम डाल देंगे, उसको आपको करवा देंगे हम। तो मैथ का फुल्ली प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। तो आप क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको देखें, सीरीज़ को देखें, सब्सक्राइब करो या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। अच्छा ये सब क्या है कि ये बेस सब में सेम है, पावर में कुछ है, एक्स बेस है पावर में कुछ है, एक्स बेस है पावर में कुछ है, और ये डॉट है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब भी बेस सेम हो और पावर में कुछ हो तो क्या हो जाता है कि आपका पावर ऐड हो जाता है। तो इस तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो पहले तो तोड़ लेते हैं इसको, AB माइनस AC, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। फिर इसको प्लस कर लेंगे, फिर ये वाले को अब मल्टीप्लाई करेंगे, BC माइनस AB, फिर ऐड कर लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, AC माइनस BC, ठीक है। अब ये तीनों को क्या किए, पावर को हम ऐड कर दें। क्यों, क्योंकि अगर ये बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो बेस 1 हो जाता है तीनों के बदले और पावर ऐड हो जाता है। तो देखिए ऐड AB से AB कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, CA से CA कट जाएगा, तो x के पावर 0। तो दुनिया में किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 हो जाए, यहाँ पे 20-25 कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा। तो देखो अगर किसी को इस तरह का पता नहीं हो कि पावर 0 हो तो 1 आएगा, कैसे होगा। तो इस टाइप का भी जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे हम। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चन से जो भी 1 to 5 में जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम इजी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड भी रहता है। जैसे 10 क्वेश्चन इजी रहेगा लेकिन 5-6 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड रहेगा इसमें। तो जो कमजोर स्टूडेंट है तो वो भी 16 में 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर उनसे नहीं भी बनेगा तो आपको 10-11 नंबर या 12 नंबर 13 नंबर 16 में लगभग 16 नंबर का पूछता है, 16-17 नंबर का होता है। तो उसमें आपको 15 से 16 नंबर तो नहीं ला सकता है अगर बहुत कमजोर हो तो, लेकिन 12 नंबर तो आराम से उठा सकता है 3-4 क्वेश्चन छोड़ के। इसलिए PYQ को पढ़िए, आपका नंबर आएगा, विश्वास कीजिए, पढ़िए इसको। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही दो कंसेप्ट सेम है। एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट का पूछा है। इसमें भी देखो बेस क्या है, 3/4, इसमें क्या है 4/5, इसमें 3/4। तो हमको तो बेस को हमको सेम बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है कि जैसे पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरह से है। इसमें भी क्या है, बेस हमारा 3/4, इसमें 4/3, 3/4। तो बेस हमको इसमें सेम बनाना होगा, तभी पावर क्या होगा, ऐड होगा। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है लेकिन एक ही कंसेप्ट पे पूछा है, बताइए 3-3 क्वेश्चन। तो ये 3/4 है, ये 4/3, इसको 3/4। तो आपको पता है कि अगर हमको कोई भी चीज़ 4/3 है, ये पावर 8 है, चलो इसको हम बना ही लेते हैं। इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, 3/4 के पावर कितना है, -6 इंटू। अब इसको क्या करेंगे, इसका अगर हम बेस चेंज करेंगे 4/3 से 3/4, तो इसमें जो पावर है माइनस में है वो प्लस हो जाता है। अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। इधर 3/4 सेम ही है, इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, अब आप बताइए कि बेस दोनों में सेम है तो पावर क्या होगा, तो पावर ऐड हो जाएगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ऐड हुआ था, ठीक है। और अगर दोनों के साइड में बेस सेम हो, सॉरी 3/4 यहाँ पे, अगर दोनों के साइड में अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, इक्वली कर देते हैं हम आपको, मतलब ये कैंसिल हो गया, 2 = n। तो n = कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ई। तो n का वैल्यू कितना आ गया, ई आ गया। तो सिंपल सी बात है। इसमें हम किए क्या, इसमें हम क्या किए हैं आपको, बस ये लास्ट बीच वाला जो बेस था ये अलग था, उसको हम बेस चेंज कर लिए, उल्टा कर लिए। तो उल्टा करने से क्या होता है, रिवर्स करने से क्या होता है, जो पावर होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये दोनों सेम था तो ये और ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड हो गया, -6 + 8 कितना होता है, 2 होगा। और इधर क्या हो जाएगा, n। ये हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस कैंसिल हो जाएगा, बेस हट जाएगा। बात समझे, तो n का वैल्यू 2 हो गया। ऑप्शन ई नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, 4 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1, बीच में डिवाइड है 1/3/2 और पावर में कितना है, -2 है। पावर में क्या है, -2 है। इसके पावर में कितना है, -2 है। अब ये कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। आपको पता होगा कि 1/4 को क्या, अगर पावर में -1 हो तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4।
1/4, बीच में क्या है प्लस, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, डिवाइड 1 ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस को अगर यहाँ पे डिवाइड है, आपको पता होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई में बदल दे तो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसको आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 3/8, अब 3/8 हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है पावर माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, इस वाले को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी 2/3 का पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्यों, ये माइनस हटाएंगे तो ये वाला क्या होता है, बेस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 3 × 8, अब 2 × 3, 2 × 3, 2 स्क्वायर इसलिए 2 बार कर दिए, 3 से 3 गायब, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 1/6, आंसर क्या हो गया आपका सी हो गया। तो बहुत ईजी है, इतना बना के हमको समझाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको आ रहा होगा तो बहुत ईजिली वे में आप बना लेंगे, आपको इससे भी कम समय में आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना आसान है। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी तो हिंदी अंग्रेजी या दोनों लेता है। हिंदी 50.8% हिंदी लेता है और 64.2% अंग्रेजी लेता है। यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों लेते हैं। इसका सिंपल सी फंडा है। एक चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ कितना होगा 100% होगा, लेकिन हिंदी का कितना है, हिंदी का कितना है 50.8% और इंग्लिश का कितना है 64.2%। ऐसा तो हो नहीं 64% 2%, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 115% आता है। तो कोई भी 115% तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ विद्यार्थी ऐसा भी है जो हिंदी भी लिया है और इंग्लिश भी लिया है, और इंग्लिश का काउंट हुआ होगा तो वहाँ भी परसेंटेज काउंट हो गया होगा और इंग्लिश वाले में भी परसेंटेज काउंट हो गया होगा, ठीक है, इसलिए 115 हो रहा है। तो अब क्या बोलेंगे, ये क्या बोल रहा है कि टोटल जो विद्यार्थी का दोनों का कितना होगा, तो 15% ऐसा विद्यार्थी है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होता है, लेकिन यहाँ 115% दिया हुआ है, इसका मतलब 15% विद्यार्थी ऐसा है कि दोनों लिया है, तो ये दोनों का संख्या पूछ रहा है, तो 15% ऑफ 500, ठीक है, ठीक है, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। तो 75 बच्चा ऐसा है 500 में जो इंग्लिश सब्जेक्ट भी लिया है और हिंदी सब्जेक्ट। कैसे किए हम, ये दोनों का ऐड कर दिए 115। कोई भी चीज़ 100% होता है, लेकिन 15% ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो 15 वही बढ़ रहा है जो दोनों सब्जेक्ट लिया होगा, दोनों जगह काउंट हो गया होगा, तो इसका 15% निकाल के हम क्या कर लिए 75 कर लिए। वेरी सिंपल है, इसका कंसेप्ट आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर का नंबरिंग गलत हो गया थोड़ा सा, इसको 5 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए। यदि नीलू 1 रुपये में 2 नींबू के दर से खरीदता है, यानी खरीदता है मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 1 रुपया में 2 गो, यानी कितना हो गया 50 पैसा का ये गो, यही खरीदता है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही दिया है, और खरीदता है और उन्हें 3 रुपया में 5 गो नींबू को बेच देता है, यानी बेचता है कितना में, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेल कितना में करता है सेलिंग प्राइस, तो बताइए 3 रुपया में 5 गो नींबू, यानी इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 पैसा, एगो के 60 पैसा, तो 5 गो के 3 रुपया, सिंपल सी बात है 60 पैसा हुआ, ये 8 आना हुआ 50 पैसा और 60 पैसा में ये हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, पूछ क्या रहा है हमसे, लाभ पूछ रहा है, लाभ बताओ कितना होगा, मतलब लाभ परसेंटेज, तो लाभ बटा 100 लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 इसका फार्मूला होता है। तो बताओ खरीदा कैसे, खरीदा कैसे, तो 50 पैसे, बेच कैसे दिया तो 60 पैसे, तो फायदा कितना का हुआ 10 पैसा का, तो कितना का हुआ 10 पैसा का, और कितना में खरीदा था 50 पैसा में, इंटू 100 कितना हो गया 20% का मुनाफा, कितना हो गया मुनाफा 20%। सिंपल सी बात है, 50 पैसा में खरीदा एगो नींबू, 60 पैसा में बेच दिया, तो 10 पैसा का उसको फायदा हो रहा है एक नींबू पर, तो कितना हो गया 10 पैसा का फायदा हुआ, यहाँ पे 10 पैसा का फायदा हो गया, और कितना है 50 पैसा क्रय मूल्य था इंटू 100 फॉर्मूला लगाते कितना गया आपका 20% आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक पिता की उम्र उसके पुत्र का उम्र का 5 गुना है। तो मान लो कि पिता का उम्र है x, सॉरी पुत्र का उम्र है x, तो पिता कितना हो जाएगा 5x, सिंपल से। 15 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाती है। 15 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, पिता का उम्र कितना हो जाएगा 15 साल उसका ही बढ़ गया पिता, और पुत्र का भी तो 15 साल आगे बढ़ जाएगा ना, तो x + 15 इसका भी हो जाएगा। और बोल रहा है कि ये दोनों को बोल क्या रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना, तो आप इधर से बराबर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, 5x + 15, 2x + 30, अब x इधर आएगा तो 5x में से 2x गया तो 3x, और 30 में से 15 जाएगा तो 15, तो x = हो गया
5। अब 5 को इसमें पुट कर दो तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का उम्र कितना था 5x था, तो 5x का वैल्यू 5 आ गया तो कितना हो जाएगा 25 साल। तो क्या हो जाएगा, पिता का उम्र क्या हो गया 25 साल हो गया। बात समझ गए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार 2 बार बनाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। 7 में क्या है, -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्या है। मतलब पॉसिबल रेशनल नंबर को आपको पता करना है, बीच के, किसका, उसके बीच का। तो इसको तो इस तरह में बनाते कैसे, इसको पहले पॉइंट में चेंज कर लो। पॉइंट में करेंगे तो -0.7618 66 करते जाएगा तो हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, और इसको करेंगे 1/2 का पॉइंट देंगे 10, 10 के बाद 5 गुना 0.5 आ गया। अब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे, अगर इसमें ये लाइन पे एक्स जाएंगे तो मान लो इस बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, मान लो इसमें 0 होगा, इधर क्या होता है एक्सिस वाई एक्सिस में पॉजिटिव 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे होगा, इसी बीच में होगा कहीं पे, -0.67। और ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, तो ये बीच में होगा 0.5। यानी कहने का मतलब है कि इस बीच में अगर जो ऑप्शन में जो इस बीच में जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच में, उसी को बताइए। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। अगर 1/6 को आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 1/6 आ जाएगा 0.167, ये माइनस में, ठीक है, ये माइनस इसलिए माइनस में, ये 1/6। और आप इसका निकालेंगे 4/6 मतलब क्या होता है 2/3, तो 3618, इसमें 0, 3618 2/3, 2/3 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे प्लस, लेकिन ये प्लस में है, 0.6 आ गया इसमें, ये होगा क्या, नहीं होगा। 0.6 तो 0.5 के इधर आ गया, इस वाले एरिया में आ गया, उधर तो नहीं, हमको तो इसी बीच में देखना है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो आ रहा था हमारा, ये आ रहा था हमारा, लेकिन ये वाला नहीं आया तो नहीं होगा। इसमें देखिए 2/6 क्या है माइनस में, यानी 0.6 मानी 0.6 है, तो इसी बीच में है, तो ये तो आ गया हमारा। फिर ये 2/6 कितना हो जाएगा, 2/6 कितना हो जाएगा हमारा 1/6, 1/3, 2/6 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 होगा, इसको आप करेंगे 0.33333। तो क्या ये कहाँ पे आ गया, यहीं पे कहीं पे आएगा, इस बीच में आ जाएगा, तो ये भी आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी। अच्छा इसमें देखिए तो ये वाला देखिए तो 3/3/पॉइंट का 0.6 होता है, तो 0.6 क्या इसके बीच में आएगा क्या, नहीं, ये इस वाले एरिया में आएगा, 0.5 के बाद में होगा इधर, यहाँ पे आएगा, तो ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अच्छा हम इसमें किए क्या, सो आप देखिए इसमें सिंपल सी बात है, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का बीच का नंबर निकालना है, बीच का नंबर तो यही ना होगा, है कि नहीं, इससे कम 0.5 से कम और इससे भी कम 0.67 से भी कम वाला होना चाहिए, तो इस बीच में जो आएगा वो आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक राशि में 5 वर्ष पे साधारण ब्याज 50% की वृद्धि होती है, उसी दर से 12,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है पी माने मूलधन, जो 12,000 यहाँ दिया हुआ है, 1 + आर रेट मतलब दर बाई 100 के पावर t-1, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसमें आपको क्या है, ये पी तो 12,000 रुपया दिया हुआ है, टाइम भी 3 साल दिया हुआ है, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है, ये वाला रेट हमको नहीं पता है। अब ये रेट पता होगा तभी तो मेरा ये क्वेश्चन बनेगा। तो रेट पता करने के लिए यहाँ कुछ दिया हुआ है कि एक राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें मान लेते हैं हम कि प्रिंसिपल, इसमें मूलधन कितना रहा होगा 100 रुपया, प्रिंसिपल हम इसका मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा, और 50% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से 150 रुपया हो गया होगा, तो 50 रुपया क्या हो गया, इसका ब्याज आ गया होगा। चलिए ठीक है, ब्याज भी निकल गया हमारा। अब ब्याज निकल गया और टाइम कितना है, टाइम 5 वर्ष है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्याज इक्वल टू होता है P × R × T/100। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज × 100/P × T। तो ब्याज कितना है यहाँ पे, रेट, R क्या है, रेट, दर, तो ब्याज कितना है 50 रुपया × 100 रुपया, और P को कितना माने हम 100 रुपया, और T कितना है 5 साल, तो ये कितना होगा 10%। तो हमारा रेट कितना निकल गया 10%। इसी रेट पर ब्याज का दर कितना हो गया 10%। अब P हो गया हमारा 12,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 + 10/100, और टाइम हमको 3 साल दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बस सिंपल कैलकुलेशन बच गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10, इसको करेंगे तो 11/10, 11/10 का क्यू कितना हो जाएगा, 11/10 × 11/10 × 11/10 -1, ये कितना हो जाएगा, 11 को ट्रिपल करेंगे तो कितना होगा 1331/1000 -1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12,000 × 331/1000, क्योंकि
10 के 3 बार था, इससे ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3972। ऑप्शन सी आंसर हो गया आपका। ये बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना था, रेट यहाँ से पता करना था और ये वाले रेट को ये फार्मूला में आपको पता पुट करके निकाल लेना था। तो इसमें बस फार्मूला अगर पता होगा कि कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फार्मूला, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 1/x 1/y = 8। 8 हो गया। ये फिर एक दूसरा समीकरण यहाँ कॉमा है, 1/y 1/z का कितना है 12 आ गया। फिर है 1/z 1/x का कितना वैल्यू दिया है 10, यानी 3 मेरा समीकरण दिया है। तो संतुष्ट करने के लिए x का मान क्या होगा, तो बताओ यहाँ पे x का मान निकालना। तो इसमें बताइए इसमें x भी है, y भी है, z भी है, तो x का तो इसमें से y z हटाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले तीनों को ऐड कर देते हैं, इसको और ये तीनों को ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें 2 y हो जाएगा, 1/x 2 है, 1/z, तो ये आंसर कितना आएगा 1। जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो 2 x 2 z वाला 1/z = 8 और 12 20 और 10 30 आ जाएगा। अच्छा ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 15। तो हम यहीं पे कर देते हैं इसको, इतना आ गया आपका 15। अच्छा इतना ऐड करने के बाद भी हमको तो x का वैल्यू निकालना है, तो क्या x का वैल्यू निकल गया, क्या x का वैल्यू नहीं निकला। x का वैल्यू कब निकलेगा, जब आपका ये y और ये z ये दोनों समाप्त हो जाएगा तब x का वैल्यू निकलेगा। तो ये कैसे समाप्त होगा, तो एक चीज़ देखिए इसमें क्या है, x को हटाना, y z वाला कौन सा है, ये है y और z वाला। तो इसको अगर हम माइनस कर दे इसमें से तो आराम से y से ये वाला कट जाएगा और 1/z से z कट जाएगा, सिर्फ 1/x बच जाएगा। तो चलिए हम ये कैसे निकाले थे, तीनों को ऐड किए हैं तो इतना आया है, इस तीनों को ऐड किए हैं तो मेरा इतना है। तो 1/x + 1/y + 1/z में हमको क्या माइनस करना है, माइनस करना है 1/y + 1/z। ठीक है, अब इधर मेरा 15 था और इसका वैल्यू कितना है 12, कितना है 12। तो एक चीज़ बताओ कितना जाएगा 1/x 1/y + 1/z माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा = 3। तो y से y और 1 से z कट जाएगा, यानी 1/x = 3, तो x = 1/3 आंसर ये आ गया। कुछ नहीं था इसमें कुछ था ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, पहले इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 1/x 1/y 1/z के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद में इसी में से हमको अगर यहाँ पे y निकालने के लिए देता तो हम x और z वाले को घटा देते, x और z वाला ये है हम इसको घटाते। यहाँ पे अगर z निकालने के लिए देता तो हम y और इस वाले को x z छोड़ के और x y वाले को घटा देते। सिंपल सी बात है। अगर आपको अगले बार से क्वेश्चन आए तो बस ये तीनों को ऐड कर देना है, उसको हाफ कर देना है और जो निकालने के लिए दे रहा है उसके छोड़ के अलावा दो जो भी वेरिएबल हो उसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा दोबारा बना के। क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 10, एक तेज़ ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति यात्रा के लिए धीमी ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज़ ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेन की गति क्रमशः होगी। इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि एक डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेन ए है, यहाँ पे ट्रेन बी है, इन दोनों का क्या डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। ठीक है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ए भी जा रहा है, लेकिन एक का स्पीड 10 ज़्यादा का है, एक का 10 कम है। तो मान लो इसका स्पीड जो रहा होगा वह x रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा x/10, इसका थोड़ा स्पीड कम होगा। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक का जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, इसलिए हम एक का ये मान लिए। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, बोला है 3 घंटा कम समय ले रहा है, यानी टाइम का डिफरेंस। तो हम टाइम निकालते हैं दोनों में टाइम। ट्रेन ए टाइम कितना लेगा, तो डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, स्पीड हम मान लिए x, इसका हो गया टाइम। फिर ट्रेन 2 का टाइम निकाले हम, क्या हो गया 600 किलोमीटर और डिस्टेंस x - 10। अब क्या करा क्वेश्चन में देखिए, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 घंटा होगा। कितना होगा 3 घंटा। तो 600 - x - 10, ये टाइम में से अगर 600 किलोमीटर बाई x इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों टाइम है, दोनों ट्रेन का टाइम में माइनस करेंगे तो 3 आवर देगा, वो क्वेश्चन में ही दिया। अब देखो, अब तो आपके पास 2 चांस है, या कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, या आप ऐसा कीजिए हम जो कैसे करना चाहते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे x के वैल्यू 40 रख के देखिए, 40 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 20 आवर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 20 आवर। और इससे मल्टीप्लाई कर यहाँ पे 40 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 4 = 60, 15 आवर। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 आना चाहिए, लेकिन ये है 3, इसलिए ये नहीं होगा, ये पुट के नहीं है। 30 रख के देखते हैं, यहाँ 30 रखेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में अगर 60 से 20 तिहाई 60 तो 30 घंटा आ गया। फिर यहाँ 20 रखेंगे, यहाँ पे क्या 30 रखेंगे तो ये 20 घंटा आ गया, 30 दूना 60। तो यहाँ पे 10 डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पे है 3, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं हुआ।
तो अभी भी ऑप्शन गया। सी ऑप्शन देखते हैं, 50 रख के देखते हैं। यहाँ पे 50 रखेंगे तो 50 में 10 40, 40 से भाग करेंगे तो 60 में 15 आवर। फिर हो गया 50 यहाँ पे रखेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 50 से रखेंगे तो 12 25 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 आवर आ जाएगा। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ गया, यानी ऑप्शन सी आंसर सही है। तो आपको हम कितना सारा, अगर मेरा सारा वीडियो आप देखे होंगे, 7-8 वीडियो जो भी किए हैं, इसको बोलते हैं चेक बाई ऑप्शन। तो यहाँ से आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, या आपको अगर लगता है कि नहीं आपके पास कैलकुलेशन अच्छा, समय ज़्यादा है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा समय ज़्यादा लगे, एलसीएम लेकर कटकुट करके निकालिए एक्स का वैल्यू, इसमें भी एक ही एक्स है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन मेरा बेस्ट मेथड ये, इसमें समय नहीं लगता है, आराम से हम तो समझाने के लिए थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड लग रहा है, नहीं तो हमको बनाना होता तो और भी फटाफट हम निकाले, हम ऑप्शन ए भी फटाफट मेरा निकल जाता है इसमें। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी निकल जाएगा ये, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ए का वजन बी के वजन से 25% है, मतलब बी का जितना वजन है उसका ए कितना है 25%, और सी के वजन का 40% है, किसका, ए का वजन। तो सी का वजन का कितना परसेंट बी के वजन के बराबर है। तो देखो इसमें लिखने आना चाहिए, बहुतों को लिखने ही नहीं आता, कैसे लिखें। पहले इसमें ए बी सी है ना, तो ए बी सी आप लिख दीजिए। देखिए बोल रहा है ए का वजन बी का 25% है और सी का 40%। तो पहले हम सी से ही लेते हैं, मान लो सी का 100 होगा, तो ए का, सी का 40% ए है, तो ये क्या हो जाएगा, या 100 का 40% 40 होता है, तो ए का 40 हो गया। अब हमको ऐसे पुट करना है बी का वैल्यू, कह रहा है ए का वजन बी के वजन का 25% है। तो अब यहाँ पे क्या लिखे कि 40 हो जाएगा 25%, तो आपको पास 25% होगा, इसका 4 गुना कीजिए तो 160 होगा। सिंपल सी बात है, 160 का आप 25% निकालिए, मतलब 4 से डिवाइड कीजिए, 40 आ जाएगा। अभी हम लिख लिए, अब आंसर भी आ गया मेरा। देखिए क्या है, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। अब बताओ 100 का कितना परसेंट, 160% है, सी के वजन का 160, तो 160% है, क्या हो जाएगा 160। बी के बारे में पूछ रहा है कि बी के वजन के बराबर है, सी के वजन का कितना बी के वजन के बराबर है, तो 160। तो ऑप्शन बी हो गया 11 का, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन 13 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया, मतलब 5600 रुपया मजदूरी कमाया। तो मजदूरी में उनके हिस्से कितने होंगे। तो एक चीज़ बताओ, एक ही काम है, कोई काम डिफरेंट नहीं, काम सेम काम को एक आदमी 11 दिन में करता है, और कोई आलसी आदमी है जिसको 11 दिन के काम को 17 दिन में करता है, ठीक है। तो ये ऐसा है, इसमें पैसा को बांटना है कि 5600 को अब दोनों में बांट दो, काम एक ही काम को इतना में किया तो कितना मिलना चाहिए। तो ये मैथ वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पे कौन है, सुरेश है, ठीक है, सुरेश जी हैं, 11 दिन लेते हैं। उसी को काम करने में शशि कितना लेता है, तो शशि लेता है 17 दिन। तो 11 × 17, ठीक है, 11 × 17। और ये हमको इसमें स्पीड निकालते हैं, ठीक है। स्पीड कैसे निकालते हैं, इसका एक्सचेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि ज़्यादा दिन काम किया उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो छोटा ही से काम को 17 दिन लगा दिया, ये 11 दिन में कर दिया। इसमें क्या होता है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, ये तो मेरा काम का हुआ, बस इसको एक्सचेंज कर देंगे। एलसीएम ले लिए, इसमें इससे डिवाइड किया गया, दोनों का एलसीएम लिए, इसमें इससे डिवाइड किया गया, और इसमें 11 × 17 में से 10 डिवाइड किया तो 11 आ गया। ये दोनों को एक्सचेंज कर दिए, इसका 11 लिख दिया, इसका 17 लिख दिया। अब क्या होगा कि 5600 के 17वां भाग अब सुरेश को मिलेगा और 11वां भाग शशि को मिलेगा। तो बताइए 17 और ये कितना हो जाएगा 28 भाग करना है हमको 5600 का, तो एक भाग कितना, 28 दूना 56, 200 रुपया हो गया। तो एक चीज़ बताइए, इसमें एक 200 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया 3400 रुपया, सुरेश को 3400, इसमें 200 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2200 रुपया मिलेगा, किसको, शशि को। तो देखिए कौन सा आंसर हो गया, आंसर बी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आंसर बी हो गया आपको। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड करके इसको 200 हो जाएगा, एक का 2200, एक का 34 को डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता आपको, लेकिन हम इसलिए लिखें कि हमको समझाना है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 मिनट में बन जाता आपसे अगर आप बनाए होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच एक वस्तु को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 भाग देता है, दूसरे वस्तुओं को पहले का 1/4 भाग देता है, और तीसरे को पहले का 3/4 देता है, और चौथे को कितना देगा, हमको ये पता करना है। तो देखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन हमको बनाना होता है, तो उसमें हम करते क्या है कि पहले हम कितना बच्चा को देना है, 4 को, एक ए है, बी है, सी है और डी है, 4 बच्चा है। तो देखो क्या बोला, ए को दे दिए 1/2 भाग। अब दूसरे को कह रहा है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का कितना, पहले बच्चे का 3/4 भाग, तो पहले बच्चे का तो 1/2 था, उसका 1/4 भाग। फिर सी में भी बोला, तीसरे बच्चे को क्या कह रहा है, तीसरे बच्चे को कह रहा है कि पहले बच्चे का कितना, पहले बच्चे का 3/4 भाग। तो पहले बच्चे का क्या हो जाएगा 3/4 भाग, इतना हो गया, ठीक है, पहले बच्चे का 3/4 भाग इतना हो गया। अब देखते हैं पहला को कितना मिल गया 1/2, दूसरे को कितना मिल गया 1/8, और तीसरे को सी को कितना मिला 3/8, ठीक है।
अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100% मतलब ऑल होता है, लेकिन टोटल 100% होता है। लेकिन इसी को फ्रैक्शन में टोटल 1 को ऑल कहा जाता है। फ्रैक्शन को अगर ऐड करेंगे 1 आ गया मतलब समाप्त हो गया सारा सामान। 100% अगर परसेंटेज 10% 20% दिया, इसमें 100% आ गया मतलब 100% समाप्त मतलब पूरा समाप्त हो गया। तो ये परसेंटेज में 100%, 100% को ही फ्रैक्शन में 1 कहा जाता है। तो ए बी सी को देखते हैं कितना चीज़ मिल गया। तो इन तीनों को ऐड कीजिए। जब इसको आप ऐड करेंगे, एलसीएम 8 लेंगे, 3 चौका 1 + 3, तो आपको पता चलेगा 8/8 = 1। यानी तीनों बच्चा को तो आप सब चीज़ दे दिए, 1 दे दिए मतलब सब कुछ दे दिए। तो डी के लिए कुछ बचा क्या? डी के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसको कितना मिलेगा? इसको डी को मिलेगा 0। डी को क्या मिलेगा? 0। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका नन। क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ई हो जाएगा। आपको बीपीएससी में ऑप्शन ई तक रहता है, इसमें ऑप्शन ई हटा दिए हैं स्पेस के कारण। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन। इनमें से कोई नहीं। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका आंसर कितना है आपको? 0 आंसर है। चौथा बच्चा के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब मिल गया आपको। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बच्चा में हम सब कुछ बांट दिए। समझ में आएगा आपको? इसको बनाइए, आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, तो वर्ग का भुजा और समबाहु त्रिभुज के भुजा का अनुपात बताइए। सिंपल सी बात है, एक वर्ग है, वर्ग का क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। मान लेते हैं साइड ए साइड ए साइड ए। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है a² हो जाएगा, क्योंकि उसका साइड का स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला। उसके बाद कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका सारा भुजा बराबर ए बी बी ई बी बी तो ई बी बी। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और साइड के स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे क्या है? बी, तो बी के स्क्वायर हो जाएगा। और बोला कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है, क्वेश्चन में ही बोला। ठीक है, हम बराबर कर देते हैं। a² = √3/4 b²। अब हमको क्या करना है? इसके भुजा का अनुपात निकालना है, मतलब a/b निकालना है हमको। तो a इधर है तो हम b इधर कर लेते हैं, √3/4। ठीक है, अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो a/b क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा जितना भी है। तो एक चीज़ बताइए, एक रूट अगर ये रूट है 2, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 होता है। तो यहाँ पे दो रूट है, तो कितना हो जाएगा इस रूट के अंदर में? यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 4 के रूट क्या होता है? 2 होता है। तो आपका रेशियो कितना आ गया? आपका रेशियो आपको इतना आंसर आ गया। क्या ऑप्शन में कोई है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। 14 का क्या हो जाएगा? ई। तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए था जिसको फार्मूला तो पता होना चाहिए ना, कि फार्मूला क्या? साइड स्क्वायर होता है, √3/4 b² होता है समबाहु त्रिभुज का। किसी को पता ही नहीं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो अगर वो बनाया भी नहीं PYQ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएगा? इसलिए बोलते हैं कि PYQ बनाओ। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। 16 नंबर मैथ बहुत मायने रखता है। अगर 16 नंबर मैथ अगर नहीं आया आपको, ऐसे भी मेरिट से आप बाहर है। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा है। अगर आप बढ़िया से बनाओगे, इंटेलिजेंट तरीके से बनाओगे तो बहुत ईजी है, नहीं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम अगर परसेंटेज बनाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करके बनाते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है? जैसे कि हमको अब ये लो, इसी को फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें इसका मतलब होता है कि इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे और उसको कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है? फ्रैक्शन में चेंज कर जाता है हमारा। ठीक है, तो ये लगभग 75/2 आएगा, 100 में 75/200। तो 25 × 75 और 25 25 8 200। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। क्या लिखा है? एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी इतना फ्रैक्शन छात्रा थी, मतलब 3/8 भाग छात्राएं थी। मतलब क्या? छात्रा मतलब क्या होता है? गर्ल्स थी। छात्रों का, छात्र मतलब बॉयज़ का 75%, 75% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 3/4 आएगा। ठीक है, और छात्राओं का, छात्रा मतलब गर्ल्स का 62 इतना सफल हुए, मतलब इतना पास हो गए, पास हुए। ठीक है, इतना पास हो गए। और 342 छात्राएं, छात्रा मतलब क्या हुआ? गर्ल्स, असफल हुए मतलब फेल हो गए। तो बताइए, असफल बॉयज़ मतलब फेल बॉयज़ का संख्या आपको पता करना है। ठीक है, अब इसको ही फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 125/200। तो 125 को 25 से काटेंगे तो 50, और यह 8, तो 8/5। तो हम इस सबको परसेंटेज में हम मतलब फ्रैक्शन में कर लिए। ठीक है, इसमें अब हमको क्या करना है कि एक संख्या मान लेते हैं, 8 8 64 ही मान लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा नंबर लेंगे जो 4 और 8 डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई LCM निकाल के 64 मान लिया। ठीक है, माना कि स्टूडेंट कितना है? 64 है। ठीक है, तो उसमें गर्ल्स भी होगा बॉयज़ भी होगा 64 में। तो गर्ल्स कितने हैं इसमें? इसको देखिए, इसमें गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं? ये बॉयज़, तो गर्ल्स कितना है देख लो। गर्ल्स बोल रहा है इसमें, गर्ल्स है 3/8 भाग 64 का 3/8 कितना है? गर्ल्स है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो 8 8 64, 8 3 24, 24 को हो गया गर्ल्स, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 64 में से? तो ये 40 को हो गया। 24 को हो गया गर्ल्स, तो 40 को हो गया बॉयज़, लड़का हो गया। अब देखिए, 24 को लड़की में से 5/8 भाग पास हो गई, तब इसको पास फेल बनाइए। मान लीजिए ये पास हो गए,
तो पास कितना हो गया 5/8 भाग। तो 24 में 5/8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना 8 3 24 3 5 15। तो 15 वो लड़की जो है जो पास हो गई। तो लड़की फेल कितनी हुई सो बताइए दोस्त, फेल फेल कितनी हो गई? तो फेल हो गई 24 में से 15 अगर पास हो गई तो फेल कितनी हुई होगी? फेल हुई है 9। ठीक है, ये फेल हो गई। और आपको पता होना, आप पूछ क्या रहा है कि लड़का कितना फेल हुआ, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें पास कितना हुआ। बोल रहा है कि लड़का कितना फेल हुआ। तो छात्र कितने थे? छात्र पास कितने हुए? 3/4 पास हो गए। तो इसका पास कितना हुए? पास हो गए 3/4। तो 3/4 मतलब 30 को पास हो गए, तो 10 को फेल हो गया होगा लड़का। तो ये तो हम मान लिए तब ना 10 निकला है, तो 10 आंसर थोड़ी ना होगा, हम तो मान लिए हैं तो इसलिए 10 निकला। लेकिन ये हमारा जो 9 वो लड़की फेल है, इन 9 के बराबर हमको दिया हुआ है यहाँ पे 342। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में फेल लड़की की संख्या कितना है? 342, हमारे 9 निकला। तो यहाँ से हम 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 342/9। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 10 के बराबर। हमको क्या निकालना है? 10, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है। तो 1 का कितना कट करेंगे, कितना जाएगा? 9 तिया 27, तो 7 और 9 अठे 72, यानी 48, 1 का 48। तो 10 का कितना हो जाएगा? 380। तो कितना हो जाएगा हमारा? 300 बॉयज फेल हुआ। तो इस क्वेश्चन को बताओ, ये कितना हार्ड क्वेश्चन है। इसको समय एग्जाम हॉल में आपको इसको बनाना, इतना फास्ट बनाना है, आपको सोचना भी और फास्ट भी बनाना है, नहीं तो छोड़ के आओगे आप। तो बताओ इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या है, टफ क्वेश्चन है कि नहीं है? तो जो मैथ जानते हैं या नहीं जानते उसके लिए भी क्वेश्चन टफ है। इसलिए तो बोलते हैं कि आपको बनाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए ही हमको सारा पैटर्न पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये लगभग हमारा ये 9 वीडियो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अब एक और वीडियो आएगा और प्राइमरी का ही एक और वीडियो आएगा और लगभग समाप्त हो जाएगा हमारा 10 तक का कुछ जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा कल।